कक्षा 7 सांख्यिकी अभ्यास 3A का सवाल है। प्रश्न नंबर 1, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है। चित्र देखकर बताइए। इसमें पाई ग्राफ दिया गया है, इसको पाई ग्राफ बोलते हैं। ये पाई ग्राफ दिया गया है और हमें कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके आंसर देने हैं पाई ग्राफ को देख करके। यहाँ से हम उत्तर देंगे, इसका हल करेंगे। पहला नंबर, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? तो इसमें हम देखेंगे, इसमें देख करके हमें पता चल जा रहा है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ लिख देंगे द्वितीय श्रेणी। पहले का आंसर हो गया द्वितीय श्रेणी। दूसरा नंबर है, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? तो सबसे कम शिक्षार्थी हम देख रहे हैं 60 अंश प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ लिख देंगे प्रथम श्रेणी। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? अब यहाँ हमें अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या पूछ रहा है। तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संख्या अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी, तो अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या बराबर हो जाएगी, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी कितने हैं? यहाँ पे पाई ग्राफ में 30 अंश दिया हुआ है, तो 30 अंश कर देते हैं। उनका संख्या निकालने के लिए पूरा डिग्री जोड़ देते हैं, तो 360 अंश होता है और उसमें फिर टोटल शिक्षार्थियों की संख्या का गुणा कर देते हैं। टोटल शिक्षार्थी कितने हैं? 60 हैं। तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, 6 6 के 36, 6 पंजे 30, ये कितना आ गया? 5। मतलब अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या पूछ रहा था, तो अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? 5 है। ये आंसर आ गया तीसरे का हमारा, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या 5 है। फिर अगला कह रहा है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों का अनुपात क्या है? ये चौथा नंबर का सवाल है। चौथा नंबर इसमें है कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी, तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी कितने हैं? प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? तो इसको हम निकालेंगे, ये 60 दिया हुआ है, 60 बटे 360 और टोटल शिक्षार्थी कितने हैं? वो भी 60 हैं। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 6 के 36 और 6 10 में 60। ये कितना है? प्रथम श्रेणी में 10 शिक्षार्थी पास हुए हैं। और द्वितीय श्रेणी में, फिर द्वितीय श्रेणी का निकालेंगे, द्वितीय श्रेणी में कितने शिक्षार्थी पास हुए हैं? तो द्वितीय श्रेणी में ऐसे ही हो जाएगा, कितना है? 180 अंश दिया है, तो 180 बटे 360 और टोटल शिक्षार्थी हैं 60। तो ऐसे कट जाएगा 0 से 0, 18 दूना 36 और 2 से 60 में करेंगे तो ये हो जाएगा 30 दूना 60 होता है। तो द्वितीय श्रेणी में कितने हुए? 30। तो इनका अनुपात निकालना है, तो हम निकाल लेंगे प्रथम श्रेणी बटे द्वितीय श्रेणी बराबर हो जाएगा 10 बटे 30। 10 एक कम 10, 10 33 बराबर 1 बटे 3। तब प्रथम श्रेणी संबंधे द्वितीय श्रेणी बराबर हो जाएगा 1 संबंधे 3। ये हमारा हो गया इसका अनुपात। वो पूछ रहा था प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों का अनुपात क्या है? तो उसका अनुपात है 1 संबंधे 3 का। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर कह रहा है, भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यातायात कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। भारत में किसी शहर में ये दिया गया है, मतलब तेज गति से चलाने के कारण या यातायात नियमों का पालन न करने के कारण घायल होने वाले व्यक्तियों के ये दिया हुआ है उनका
पाई ग्राफ में दिखाया है, पाई ग्राफ में मतलब इतना इतने प्रतिशतता है, उनका हमें संख्या ज्ञात करनी है। अब प्रश्न दिया गया है, प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे? तो देखिए इसमें सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे? सबसे अधिक घायल व्यक्ति पैदल यात्रा कर रहे थे। यहाँ क्या लिखेंगे पहले में कि पैदल। पैदल यात्रा कर रहे थे सबसे अधिक घायल व्यक्ति। फिर कह रहा है, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए? तो साइकिल से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की हमें प्रतिशतता निकालनी है। जब प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिशत निकालने के लिए, ये साइकिल से यात्रा करने वाले कितने अंश हैं? 36 अंश। तो हम क्या करेंगे, 36 गुणित्ते 100 बटे 360 है। ये साइकिल से यात्रा करने वालों की प्रतिशतता, साइकिल का प्रतिशत निकालने के लिए इसे हम काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 36 से कम 36, ये आ गया 10%। साइकिल से यात्रा करने वालों के घायलों की प्रतिशतता जो है 10% है। फिर कह रहा है, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए? अब मोटरसाइकिल से देखिए, मोटरसाइकिल के लिए क्या करेंगे, मोटरसाइकिल की प्रतिशतता बराबर हो जाएगी, कितनी प्रतिशत है, कितने अंश है, 90 डिग्री दिया हुआ है तो 90 बटे 360 गुणित्ते 100, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और इसको काट देंगे 9 चौके 36, यहाँ बचा 100 और में 4 का भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 25%। फिर कह रहा है, पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है? तो पैदल और कार द्वारा यात्रा करने वालों की संख्या पूछ रहा है, तो पहले हम पैदल का निकालेंगे। तो पैदल प्रतिशतता बराबर हो जाएगा इतना, 144 गुणित्ते 100 बटे 360, कट जाएगा इससे, इसका आ जाएगा पैदल वालों का 18 से काट देंगे, 8 144 2 चौके 8, ये आ गया 40% पैदल वालों का। कार की प्रतिशतता निकालेंगे तो कार का कितना हो जाएगा, 36 गुणित्ते 100 बटे 360, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 36 से 36, कार की आ गई कितनी, 10%। तो पैदल व कार यात्रियों की घायल होने की प्रतिशतता दोनों को जोड़ देंगे, पैदल प्लस कार बराबर हो जाएगा 40 प्लस 10 बराबर 50%। 50% लोग पैदल और कार से घायल हो जाते हैं। फिर इसमें अगला क्वेश्चन कर रहा है, विभिन्न साधनों से घायल होने वाले
कुल व्यक्तियों की प्रतिशतता कितनी है। तो विभिन्न साधनों से घायल होने वाले, तो साधन है, इसमें से हम पैदल वालों को निकाल देंगे क्योंकि पैदल कोई साधन नहीं होता है, तो इसको जोड़ देंगे। टोटल क्या क्या आएगा साधन में, कार आ जाएगा प्लस बस प्लस साइकिल प्लस मोटरसाइकिल, सबको जोड़ देंगे। तो कार कितना है, कार का अभी हम निकाले हैं, कार का है 10, बस का 15 और साइकिल का कितना है, साइकिल का भी आया है 10 और मोटरसाइकिल का कितना आया है 25। तो इसको टोटल कर देंगे तो आ जाएगा 60%। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 कह रहा है पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। इसके आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया के पौधे हैं। इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। तो पहले हम इसका निकाल लेंगे, प्रतिशतता उसकी निकाल लेंगे अंश में। तो गुलाब का हो जाएगा, गुलाब का निकालेंगे तो गुलाब का आ जाएगा 360 में से आधे क्षेत्र में, क्योंकि वो वृत्ताकार है, आधे क्षेत्र में लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 180। गुलाब का हमारा आंसर आ गया 180। वृत्त में 180 अंश में तो केवल आधे में गुलाब। फिर गेंदे का निकालेंगे तो गेंदा का हो जाएगा 1/3 है, तो 1/3 गुणित 360 तो 120 आ जाएगा। और डहेलिया का क्या हो जाएगा, तो डहेलिया चूंकि शेष भाग में है तो टोटल वृत्त में 360 अंश होते हैं, 360 में से हम दोनों को जोड़ करके घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 300 बराबर आ जाएगा 60 अंश। इस तरह से अब इसमें हम बना देंगे। चूंकि 180 अंश में गुलाब है, यहाँ लिख देंगे गुलाब। फिर 120 अंश में गेंदा है, तो हम यहाँ पर बना देंगे 120 अंश का कोण। ये है 120 अंश का कोण पर गेंदा है, और बचा 60 अंश, तो ये 60 अंश में डहेलिया है। ये हमारा हो गया पाई ग्राफ। ये हमारा पाई ग्राफ बन करके तैयार हो गया तीसरे का आंसर। फिर चौथे में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं, उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई सारणी में लिखिए। तो इसमें हमें रंग के हिसाब से अलग अलग, मतलब उनकी शिक्षार्थियों की, तो कौन कौन से रंग हैं, गुलाबी है, सफ़ेद है और पीला है। यहाँ हम योग कर लेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। तो इसका केंद्रीय कोण दिया हुआ है। केंद्रीय कोण देखिए कितना कितना दिया गया है। गुलाबी का दिया हुआ है 180 अंश, सफ़ेद का 60 अंश और पीला का 120 अंश दिया है। ये टोटल कितने हो गए, 360 अंश हो गए टोटल। अब इनका हम मान निकाल लेंगे। तो कैसे निकालते हैं, इसमें हमें जब संख्या निकालनी हो तो जब संख्या निकालनी होती है तो टोटल संख्या दिया है शिक्षार्थियों की 36, तो हम करेंगे केंद्रीय कोण जो दिया हुआ है, केंद्रीय कोण गुणित टोटल संख्या अब बटे
वृत्त का जो वृत्तीय कोण का मान होता है 360 अंश। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 36 से 36 कट गया, ये हो गया 18। गुलाबी रंग के लिए आ गया 18। फिर ऐसे ही हम करेंगे सफ़ेद कलर के लिए, हो जाएगा 60 गुणित 36 बटे 360। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 36 से 36 कट गया, यहाँ आ गया 6। पीला के लिए ऐसे ही करेंगे 120 बटे 360 गुणित 36। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 36 से 36, यहाँ हो गया 12। टोटल अगर हम इसको जोड़ देंगे तो टोटल शिक्षार्थियों के कितने हैं, 36 हैं। इसको भी हम जोड़ेंगे तो 18 12 30 आएगा, 6 36, ये टोटल आ गया 36। इस तरह से हमारे सवाल का ये हल हो गया। अगला 5वां नंबर है, किसी संकुल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित विषय क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। तो हमारा दिया हुआ है विद्यालय ने ए विद्यालय है, बी है, सी है, डी है। यहाँ पे दिया है अंक हैं 20, 25, 30 और 15। तो इसका पहले हम केंद्रीय कोण निकाल लेते हैं। केंद्रीय कोण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्राप्त अंक बटे इसको टोटल कर लेते हैं, प्राप्त अंकों का 90 गुणित 360। तो एक जीरो से एक जीरो का 9 चौके 36, ये हो गया, ये आपका आ जाएगा 80। अगला इसी तरह से 25 बटे 90 गुणित 360, इसको काटेंगे, ये आ जाएगा 100। केंद्रीय कोण का मान है, अंश में आ रहे हैं, केंद्रीय कोण हम निकाल रहे हैं। फिर अगला है 30 बटे 90, जो अंक होते हैं अंक बटे अंकों का टोटल और गुणित जो एक वृत्त का टोटल कोणों का योग होता है, क्योंकि एक वृत्त में 360 अंश होता है, तो 360 अंश ये आ जाएगा आपका 120 अंश। और फिर यहाँ दिया है 15, तो 15 बटे 90 गुणित 360, ये आ जाएगा आपका 60 अंश। अब इसमें हमें पाई ग्राफ में इसको बनाना है, पाई ग्राफ में इसको दिखाना है। तो पाई ग्राफ हम बना लेते हैं। इसमें हमें पहले बनाना है 80 अंश। तो 80 अंश चूँकि 90 से थोड़ा सा कम होता है, तो ए का मान हमारा 80 अंश है, ए का मान। और बी का मान जो है वो 100 अंश है। ए और बी के हो गए पाई ग्राफ। और हमें सी का मान करना है। सी का मान केवल दिया हुआ है 120 अंश। तो 120 अंश हमें पता है। एक 120 अंश हमें बनाना है, तो 120 अंश दिया हुआ है। सी का मान है 120 अंश और डी का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है 60 अंश। ये हमारा हो गया पाई ग्राफ। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। और अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। तो यहाँ पर ग्राहकों की संख्या दिया हुआ है ए, बी, सी, डी और ई। तो इनकी संख्या है, ए की संख्या है 40, 20, 15, 15
और 10। इनका हमें केंद्रीय कोण जो है निकालना है। तो हमें केंद्रीय कोण के लिए जैसा हमने बताया था कि ये संख्या कर देते हैं, संख्या बटे टोटल संख्या गुणित्ते 360 है। तो इसको हल कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 10 चौके 40 और 36 में 4 का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 144। 144 अंश आ गया। फिर ऐसे ही इसको करेंगे 20 बटे 100 गुणित्ते 360, तो ये 0 से 0 कट गया, 10 दूना 20 और 36 दूना होता है 72। फिर यहाँ 15 बटे 100 गुणित्ते 360, तो 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 18 दूना 36 होता है, ये 54 आ गया। फिर इसी तरह से 15 बटे 100 गुणित्ते 360, तो ये भी हमने हल किया ही है, 54 आया है। इसी तरह से इसका निकालेंगे 10 बटे 100 गुणित्ते 360, तो इसका मान आएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये आ गया 36। अब इसको हम पाई ग्राफ पर इस मान में पाई ग्राफ में इसको रख लेंगे, यही हो जाएगा हमारा। तो आ गया है हमारा 144 अंश। पहले हमको बनाना है 144 अंश। देखिए हम बनाते हैं 144 अंश। सीधी जो पाई होती है वो 90 डिग्री की होती है, 144 डिग्री की हो जाएगी ए। 144 अंश क्या है? ए जो है वह 144 डिग्री का है, और बी है, इसमें से देखिए तो इसी में हम बनाएंगे तो 144 और 36 180 होता है, तो हम इसी में 36 यहाँ पर ई को बना लेंगे 36 अंश। ये हो गया 36 अंश। फिर हमें किसको बनाना है? 72 अंश को। तब 72 अंश चूँकि 90 डिग्री से कम होता है, हम 90 डिग्री नहीं बनाएंगे, 90 डिग्री से कम होता है 72 अंश, तो हम ये बना देंगे 72 अंश। ये ई का मान है, ई 72 अंश। 72 अंश कौन है? बी है। और सी और डी बचे 54 अंश। 54 अंश तो 54 अंश के हैं इन लोगों को, ये 54 अंश का हो गया सी, और ये 54 अंश का हो गया डी। इस तरह से हमने पाई ग्राफ बना लिया, ये बन करके तैयार हो गया। धन्यवाद।